ये बात 31 अक्टूबर 1984 की सुबह के करीब 9 बज रहे थे और दिल्ली की हवा जो है बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनट में इंडिया की जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक प्राइम मिनिस्टर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन मेकर और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक डीप इन्वेस्टिगेशन में इंदिरा गांधी के लाइफ के लास्ट 24 आवर में उनके साथ क्या हुआ था। क्या उन्हें खतरे का अंदाजा जो है पहले से ही था? अगर था तो उन्होंने जो है उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी? In a world of power blocks, I belong to the non-aligned. In a world dominated by men, I happen to be a woman. 30 अक्टूबर की शाम इंदिरा गांधी अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी जो है बिल्कुल काम दिख रही थी। पब्लिक स्पीच, मीटिंग, पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी बड़ी प्लानिंग की साजिश चल रही थी जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को जो है हमेशा के लिए हिला कर रख देने वाले थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन था जून 1984 का कंट्रोवर्शियल मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब आप बोलोगे कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या और इसे जो है क्यों शुरू किया गया था? देखो, ये बात है जून 1984 की, जब पंजाब में जो है जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और इस प्रोटेस्ट का जो मेन लीडर था जर्नैल सिंह। उनका डिमांड था कि पंजाब को इंडिया से अलग करके एक नया देश खालिस्तान बनाने जिसमें सिख कम्युनिटी के लोग रहेंगे। पंजाब में जर्नैल सिंह का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने जो है सैकड़ों लोगों के खुद की एक आर्मी बना दी थी और उन्होंने अमृतसर के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल में अपना अड्डा बना लिया था, जहां से वो अपनी आर्मी को ऑपरेट करता था और हथियार को जो है रेडी करता था, जो गवर्नमेंट को भनक लग चुकी थी। और उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके सामने ये एक टफ डिसीजन था, क्योंकि रिलीजियस प्लेस की रिस्पेक्ट भी बचानी थी और देश की सिक्योरिटी भी। और ये सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वहाँ जो है 10,000 सोल्जर्स को भेजा गया। जून 1984 में सोल्जर्स ने जो है गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, मिलिटेंट को वहाँ से हटाना और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना। सोल्जर्स जैसे ही जो है गोल्डन टेम्पल में घुसती है तो फायरिंग जो है दोनों तरफ से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और उसमें जो है कुछ मासूम लोग भी थे और गोल्डन टेम्पल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण जो है सिख कम्युनिटी के लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचती है और गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर सिख कम्युनिटी के लोग जो है बहुत ही नाराज थे और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई थी। जितने भी जो है सिख बॉडीगार्ड थे उन्हें इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी से हटा दिया गया था, केवल 2 को छोड़कर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के चहेता बॉडीगार्ड थे, जो पिछले 10 सालों से जो है इंदिरा गांधी का पर्सनल बॉडीगार्ड भी थे और यही बेअंत सिंह जो है आगे चलकर इंदिरा गांधी के लिए खतरा बन जाता है। पता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें कांच है तब तक सेवा ही नहीं जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जिसका मेरा है, तो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। 30 अक्टूबर 1984 के साथ इंदिरा गांधी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। देखिए, ये डिटेल्स जो है बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी लीडर को जो है हर रोज थ्रेट्स मिल रहे हैं तो ऐसे में उनका बिहेवियर जो है यूजुअली चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सी अपीयर रिलैक्स। एक बार आप खुद सोच कर देखो, आप अपने फैमिली के साथ नॉर्मल डिनर कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि कल सुबह जो है हिस्ट्री चेंज होने वाली है। 30 अक्टूबर की शाम को जो है एक इम्पोर्टेंट डिस्कस होता है कि नेक्स्ट डे जो है फॉरेन डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ इंदिरा गांधी का एक टीवी इंटरव्यू शूट होने वाला है। 31 अक्टूबर की सुबह जो है सब कुछ नॉर्मल रहता है। इंदिरा गांधी जो है अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रही होती है, जैसा वो हर रोज करती थी। सुबह उठकर चाय पीती थी और न्यूज़पेपर पढ़ती थी और फिर वो उसके बाद उस दिन का शेड्यूल को जो है रिव्यू करती है। उस दिन फॉरेन टीवी डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी, इसीलिए वो एक ट्रेडिशनल व्हाइट रंग के ऑरेंज बॉर्डर वाली एक साड़ी पहनती है और फिर अपने रेसिडेंस से पीएम ऑफिस की तरफ निकल जाती है, जो कि 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही थी, इसलिए वो पैदल ही निकल जाती है। इसके साथ उसके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रमेश्वर दया, उनके पुश्तनी नौकर नाथुराम को धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़कर चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह थे और बाहर रेसिडेंस के मेन गेट पर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह तैनात थे। और ये वो गेट है जो पीएम ऑफिस और रेसिडेंस को जो है आपस में जोड़ता था। जैसे जैसे इंदिरा गांधी अपने पीएम ऑफिस की तरफ आगे बढ़ती है, वैसे ही जो है पहले बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह भी आगे बढ़ता है। और जैसे ही इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह जो है आमने सामने आए तो इंदिरा गांधी जो है बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसीलिए क्योंकि इंदिरा गांधी जो है बेअंत सिंह को पिछले 10 सालों से जानती थी और हर रोज जब भी बेअंत सिंह जो है इंदिरा गांधी को देखता तो नमस्ते करता था। इसीलिए उस दिन इंदिरा गांधी अपनी ओर आगे बढ़ते देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ दिया। लेकिन उस दिन बेअंत सिंह का मकसद जो है कुछ और ही था।
लगभग 9:25 पर अपने सर्विस रिवॉल्वर निकाले और तान दी इंदिरा गांधी पर। तब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो है फायरिंग के 3 राउंड बेन सिंह की रिवॉल्वर से निकल चुके थे और तीनों गोलियां जो है इंदिरा गांधी की बॉडी को चीर चुकी थी। तब तक दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की तरफ घुमाया और 30 गोलियां फायर कर दिया। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उसके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आगे बढ़ता है तो उसके पाँव में सतवंत सिंह द्वारा चलाए गए जो है गोली लग जाती है तो वहीं पर ही गिर जाता है। तभी पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकलता है कि ये देखने के लिए कि गोलियां कहां चल रही हैं। और उसी समय बेन सिंह और सतवंत सिंह जो है अपने हथियार को फेंक दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया और कहने लगे हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है करो। तभी कांस्टेबल RK धवन और बाकी ऑफिसर जो है आकर दोनों को घेर लिया, उन्हें पकड़ लिया। टोटल 33 फायर किए गए थे जिसमें से 30 गोलियां जो है इंदिरा गांधी की बॉडी को लगे और कुछ गोलियां जो है उसके शरीर को चीरती हुई बाहर निकल गई। विद इन मिनट सिक्योरिटी और स्टाफ ने उठाया इमीडिएटली जो है अपने नजदीकी हॉस्पिटल एम्स ले जाते हैं जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही था। एम्स की टॉप मेडिकल टीम आती है और लग जाती है इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। डॉक्टर फुल एफर्ट कर रहे थे लेकिन सिचुएशन जो है एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी। गवर्नमेंट ने मीडिया को कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि उनको डर था अगर ये बात बाहर आ गई कि इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है तो पूरा देश जो है सदमे में आ जाएगा और शायद गुस्से में आकर देश में तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। इसलिए ये बात को जो है कुछ समय के लिए दबाई गई थी। 4 घंटे की कड़ी कोशिश की बदौलत जो है 7 गोलियां इंदिरा गांधी के बॉडी से निकाल ली गई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। इंदिरा गांधी की बेटी राजीव गांधी जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए थे, उनको जब ये इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया तो वो तुरंत जो है दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और जब तक राजीव गांधी एम्स पहुंचते हैं तब तक जो है इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी। लगभग 1:45 में देश की कुछ न्यूज एजेंसी जो है न्यूज ब्रेक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी के मरने की खबर से जब उनको पता चला कि सिख सिक्योरिटी बॉडीगार्ड ने उनको मारा है वो में जो है गुस्सा आ गया और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों को जो है ढूंढ कर मारने लगे और जिंदा जला दिए गए। इसमें लगभग 8000 से ज्यादा सिखों को मारा गया और ये दौर जो है आने वाले 3 से 4 दिन तक चला। लाखों सिख फैमिली जो है डर से किसी दूसरे देश या फिर दूसरे राज्य में चले गए। एक तरफ दंगे चल रहे थे तो दूसरी तरफ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनकी बेटी राजीव गांधी ने मुख्य अग्नि दी और इंदिरा गांधी जो है पंचतत्व में विलीन हो जाती है। ये कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की।